तो ये क्वेश्चन करते हैं। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो वेवलेंथ यूज कर रहे हैं लाइट की। तो एक को लैम्डा 1 बोल देते हैं, लैम्डा 1 400 नैनोमीटर है, और लैम्डा 2 जो है वो कितनी है 560 नैनोमीटर। ठीक है। अच्छा, फिर हमको एक तो ये स्मॉल डी दे रखा है 0.1 mm, और एक ये डी दे रखा है 1 मीटर। ठीक है। क्या बोलता है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रीजन्स ऑफ कंप्लीट डार्कनेस। ठीक है। तो इसका थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, केवल स्क्रीन बनाते हैं, बाकी तो आपको मालूम ही है ना। स्क्रीन बनाते हैं जरा। तो ये जैसे अपन ने स्क्रीन बना दिया, ये स्क्रीन का मिडिल पॉइंट है जहां पे दोनों वेवलेंथ का मैक्सिमा बन रहा है। ठीक है। अच्छा, तो अब ये लैम्डा 1 400 नैनोमीटर, ये वॉयलेट लाइट होती है, इसके लिए अपन ब्लू लाइट यूज कर लेंगे। ठीक है, ब्लू यूज कर लेते हैं। और ये जो है ये येलो के आसपास होता है, तो ये वेवलेंथ है ना, येलो यूज कर लेंगे अपन। अच्छा, तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती थी, पाथ डिफरेंस ये होता था एन लैम्डा के बराबर। ठीक है। अभी अब देख रहे हैं कि इसमें हो क्या रहा है, अपने से पूछा क्या है, तो क्या चीज है बेसिकली। तो इसका ब्लू का जो मैक्सिमा जो है वो पहले आएगा, क्योंकि लैम्डा कम है इसका, ठीक है ना, तो उसका थीटा कम होगा। तो इसमें जब जैसे ऊपर चलेंगे तो ये फर्स्ट मैक्सिमा ब्लू का आया, और उसके थोड़ी देर बाद में येलो का मैक्सिमा आया। ठीक है। फिर यहाँ पे कहीं पे ब्लू का दूसरा मैक्सिमा आएगा, और येलो का दूसरा मैक्सिमा आएगा। ठीक है। अच्छा, अपन मैक्सिमा इसलिए डील कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमा को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, मिनिमा में ड्रॉ नहीं कर सकता, मिनिमा में तो जीरो इंटेंसिटी हो गई। तो अब जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाएंगे तो उसमें होगा क्या कि मैक्सिमास के बीच में डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। जो जैसे तीसरा ये पास पास थे, ये थोड़े दूर हुए, फिर यहाँ पे थोड़े से और दूर हो जाएंगे, आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या होगा, है ना, काफी ऊपर चले जाएंगे तो जो पिछले ऑर्डर का जो मैक्सिमा है येलो का, और मतलब एडवांस्ड ऑर्डर का ब्लू का मैक्सिमा, ये दोनों कंसाइड कर जाएंगे। आप देख रहे हैं, यदि मैं गैप यदि बढ़ाता चला जाऊं, ये यदि इन दोनों के बीच में गैप यदि बढ़ता चला जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाला मैक्सिमा ब्लू के मैक्सिमा से कोइंसाइड कर जाएगा। तो इस तरह से ये जो है कोइंसाइड करते हैं। तो जिस तरह से मैक्सिमास कोइंसाइड कर रहा है, उसी तरह से मिनिमास भी कोइंसाइड करेंगे। तो ये पूछ क्या रहा है कि पहला डार्क, है ना, डार्क को मैं ग्रीन में ऐसे डिपिक्ट कर देता हूं, पहला एरिया ऑफ डार्कनेस, ठीक है, वो कहां पे है, और कोई दूसरा एरिया ऑफ डार्कनेस होगा जहां पे बेसिकली जो मिनिमाज हैं। तो पहला एरिया ऑफ डार्कनेस हो गया ब्लू और येलो का मिनिमा एक साथ आ गए। ठीक है। और दोबारा कहीं पे आएंगे आगे, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछा है, ये डिस्टेंस पूछा है। ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालना है हम लोग, करते हैं इसको। तो मिनिमा की क्या कंडीशन होती थी, पाथ डिफरेंस होता था m प्लस हाफ लैम्डा। ठीक है। और पाथ डिफरेंस कितना होता है d साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि जिस पॉइंट पे पहला डार्कनेस आ रहा है, ठीक है, जैसे ये वाला जो पॉइंट है जहां पहला डार्कनेस आ रहा है, तो किसी थीटा पे आ रहा हो, किसी थीटा पे आ रहा हो, उसको थीटा 1 बोल देते हैं, थीटा 1। तो लैम्डा 1 के लिए ये एक्सप्रेशन हो जाएगा ये, और इसी टाइप से कोई दूसरे ऑर्डर का मिनिमा होगा लैम्डा 2 के लिए। ठीक है। जहां पे इसी थीटा पे साइन थीटा 1 है ना, इसी पॉइंट पे जो है वो मिनिमा की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, m प्लस हाफ लैम्डा 1 इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा 2। ठीक है। वैल्यूज डाल देते हैं, m प्लस हाफ लैम्डा 1 कितना है 400 इज इक्वल टू n प्लस हाफ इंटू 560। ठीक है। तो ये आ गया आपका m प्लस हाफ इंटू 5 इज इक्वल टू
n प्लस हाफ इंटू 7, ठीक है। अच्छा, इसको अपन लिख सकते हैं 2m प्लस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू 7, ठीक है। अब थोड़ी जगह बना लेते हैं एक बार। तो ये रिलेशन आ गया अपने पास में। तो m और n की किस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगा? तो एक तो अपने को दिख ही रहा है कि यदि इसको अपन 7 कर दें तो 7 इंटू 5 और इसको हम 5 कर दें तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। ये तो दिख रहा है। तो 7 की वैल्यू यहाँ होने का मतलब m की क्या वैल्यू हो गई? 3 हो गई, ठीक है। और n की क्या वैल्यू हो गई? 2 हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला डार्क। अब सेकंड डार्क के लिए अपने को एक और सेट ऑफ वैल्यूज जो है वो ढूंढनी है, ठीक है। तो अब यदि हम 7 को डबल कर दें, है ना, जैसे 14 इंटू 5 10 इंटू 7 होता है ना, ये भी एक रिलेशन है। बट अब 14 में हमको इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी m की, ठीक है। m जो है वो इंटीजर नहीं मिलेगा। तो तीसरा मल्टीपल ट्राई करते हैं। तो 21 इंटू 5 जो है वो 15 इंटू 7 होता है, ये सेटिस्फाई कर देगा। तो इससे m की वैल्यू क्या निकल जाएगी? m की वैल्यू 10 हो जाएगी और n की वैल्यू जो है वो 7 हो गई, ठीक है। तो दो वैल्यूज आ गई अपने पास में, दो सेट ऑफ वैल्यूज आ गई। m10 और n7 पे एक डार्क बन रहा है और एक m3 और n2 पे डार्क बन रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये अपन ने बगल में लिख लिया है, इसको m1 बोल देते हैं और इसको m2 बोल देते हैं, और ये n1 और एक n2। तो इसी से निकल जाएगा अपना दो लोकेशंस जो हैं m1 और m2 से ये निकल जाएगा। तो m1 सपोज आपका θ1 पे आ रहा है, तो d sin θ1 ये m1 प्लस हाफ λ1 है, ठीक है। तो d sin θ1 कितना हो गया? 7 λ1/2, ठीक है। और sin θ1 हो गया 7 λ1/2d, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से m2 डाल दीजिएगा। तो m2 डाल दीजिएगा तो आपके पास sin θ2 आ जाएगा, और sin θ2 कितना आ जाएगा? 21 λ1/2d, दिख रहा है। अच्छा, अब चूंकि थीटा बहुत कम है तो sin थीटा जो है वो tan थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो अपने को क्या पता करना है? पहला कंबाइंड डार्कनेस का पॉइंट, इसको y1 बोल देते हैं, और इस वाले को, ये पूरी लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, या यहाँ ड्रॉ कर दूं, बड़ा वो हो रहा है, इसको y2 बोल देते हैं। तो y2 माइनस y1 पता करना है अपने को, ठीक है। सो tan θ1 ये कितना है? y1/d, ठीक है। और tan θ1 जो है वो sin θ1 के बराबर अपन ले रहे हैं, तो 7 λ1/2d। और इसी तरह से tan θ2 ये y2/d हो गया, और ये कितना आ गया? 21 λ/2d। तो अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो y2 माइनस y1 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस कर दें तो आपका y2 माइनस y1 कितना आ जाएगा? 14 λ1d/2d, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज आप डाल दीजिए, तो y2 माइनस y1 28 मिलीमीटर आ जाता है, ठीक है। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर।